आज हम लोग विज्ञान के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो रसायन विज्ञान का है ना। तो हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का नाम है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये पदार्थ टर्म यहाँ आया है ना, पदार्थ शब्द है। तो पहला जो क्वेश्चन होता है कि ये पदार्थ क्या होता है ना। पदार्थ क्या है? पदार्थ देखो बाबू, जो भी संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं, संसार की सारी वस्तुएं है ना, वे सभी वस्तुएं जिसका कुछ द्रव्यमान हो, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिसका कुछ द्रव्यमान हो एवं वे स्थान घेरते हो। घेरते हो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है ना। तो वे सभी वस्तुएं जिसका कुछ द्रव्यमान हो, है ना। तो उदाहरण क्या लिख सकते हैं? जैसे कुछ भी उदाहरण हो सकता है जिसका कुछ द्रव्यमान हो और स्थान के, जैसे पत्थर भी लिख सकते हैं, है ना। जल भी लिख सकते हैं, है ना। वायु भी लिख सकते हैं। कलम, ये भी क्या है? पदार्थ है ना। मिट्टी, ये भी क्या है? पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ द्रव्यमान होता है ना। द्रव्यमान मतलब जिसको तौलने पर कुछ वैल्यू प्राप्त हो, जिसको तौला जा सके, है कि नहीं। तो इसका कुछ द्रव्यमान होता है, इत्यादि लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब अपने से भी एग्जाम्पल ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, खुशी पदार्थ है क्या? खुशी को तौला जा सकता है, गम को तौला जा सकता है? नहीं, ये सब पदार्थ नहीं है। रूई पदार्थ है, क्योंकि उसको तौला जा सकता है ना। तो वे सभी वस्तुएं जिसका कुछ द्रव्यमान हो, स्थान घेरते हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग पदार्थ का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप का मतलब क्या हुआ? इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या जानना चाहिए? तो पदार्थ जो है वो देखने में कैसा होता है, क्या चीज़ का बना होता है, कैसे वह रहता है, तो पदार्थ दिखने में कैसा होता है? जैसे होना चाहिए ना, कोई भी पत्थर, कैसे, जैसे पत्थर होता है भाई। तो पदार्थ क्या चीज़ का बना होता है? सबसे पहला तो भौतिक स्वरूप हो गया। फिर पदार्थ के वो जो जिस चीज़ का बना होता है, तो वो किस तरह रहते हैं, है ना। तो उसी के बारे में कुछ हम लोग विशेषता देखेंगे। तो सबसे पहला जो है, पदार्थ क्या होता है ना, किससे बना होता है? एकदम सूक्ष्म कणों, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ अत्यंत, पहला क्या? पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से
मिलकर बने होते हैं। ये कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिसे हम लोग अपनी ऐसे ही आँखों से नहीं देख सकते, है ना। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसे बिना किसी यंत्र के नहीं देख सकते। ठीक है। अब पदार्थ के पहले हम लोगों ने क्या जाना, पदार्थ का भौतिक स्वरूप में क्या हम लोग जाने कि पदार्थ कण से बने होते हैं और ये कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं ना, जिसको हम लोग बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसके कणों के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कण के क्या क्या गुण हैं। भाई पदार्थ कणों से बना होता है तो उसके कणों के क्या गुण हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म, अभिलाक्षणिक गुणधर्म। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला जो गुणधर्म है इसमें लिख लेंगे, पदार्थ के कणों के निम्नलिखित अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, या पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला क्या होगा, तो जब पदार्थ, देखो जब हमने बताया कि जो है पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, तो पदार्थ के कण कैसे यहाँ एक दूसरे के साथ रहते हैं। देखो मान लेते हैं ये एक कण को बड़ा सा यंत्र से, दर्शक यंत्र से, देखने वाले यंत्र से, माइक्रोस्कोप से, है ना, वो बहुत बड़ा हम इसका प्रतिबिंब मतलब बहुत बड़ा इसको हम करके देखते हैं तो इस तरह दिखता है। मान लेते हैं ये रहा हमारा ठोस का, किसका रहा, ठोस का। ठोस के कण अत्यंत नज़दीक होते हैं, अत्यंत सटे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन सटे होने के बावजूद भी, है ना, सटे होने के बावजूद भी हाँ, इसमें क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कहाँ, तो देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना, ऐसे पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। तो पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पहला गुणधर्म हम लोगों ने देखा
कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है ना। तो ऐसे ना एक उदाहरण हम लोग सोचते हैं क्या, कि एक अगरबत्ती को हम किसी कोने में जला के रख देते हैं और हम दूसरे कोने में खड़े हो जाते हैं, तो क्या सुगंध हमारे तक पहुंच जाती है कि नहीं? यानी अगरबत्ती का जो धुआं होता है उसमें जो सुगंध होती है वो वायु के माध्यम से गति करते करते हमारे नाक तक पहुंच जाती है, हमारे पास तक पहुंच जाती है ना। उसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं। एक गिलास में जल लेते हैं, ठीक है। एक गिलास में जब हम पानी भरे, अब उसमें क्या करते हैं, स्याही जो होता है, कलम की जो स्याही होती है, उसको एक बूंद उसमें स्याही गिरा दी। अब वो जो स्याही गिराए हम किसी खास बिंदु पर गिराए होंगे, लेकिन देखेंगे थोड़ी देर बाद गिलास के सभी भाग में उस जल का रंग नीला नीला पड़ जाता है, यानी स्याही के कलर का हो जाता है। इसका मतलब कि वो जो स्याही की बूंद है वो सभी जगह क्या हो गई, फैल गई, है ना, वो सभी जगह फैल गई। तो इससे पता क्या चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है, अर्थात उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, वो पदार्थ के कण जो है, यहाँ पर भी अगर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ देखो, इसमें जो पदार्थ के कण कितना नज़दीक में एकदम सटे हुए हैं। तो इस सटे हुए का कारण क्या है कि एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आसपास वो संगठित करते हैं, ये नहीं कि दूर भगाते हैं, एकदम नज़दीक खींचते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, आकर्षण होता है ना। या हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब नेक्स्ट जो है,
हम लोगों ने पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में क्या क्या पढ़ा। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब अगला टॉपिक में एक चीज़ और पढ़ना चाहेंगे, विसरण, है ना। विसरण किसे कहते हैं? विसरण किसे कहते हैं, है ना। पूछा जाता है विसरण से आप क्या समझते हैं? विसरण क्या होता है? विसरण क्या होता है? अभी हम लोगों ने पदार्थ के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, यानी वो गति करते हैं, है ना। तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो पदार्थ के कण अपने आप ही किसी दूसरे पदार्थ से मिलते हैं। पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ से मिलते हैं। तो दो अलग अलग पदार्थों का, जब दो अलग अलग पदार्थ स्वयं एक दूसरे से मिल जाते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है? विसरण। दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण। जैसे हमारे यहाँ अभी हम लोगों ने एक उदाहरण लिया था अगरबत्ती जलाने का। जो एक कोने में हम अगरबत्ती जला के रख दें तो दूसरे कोने में अगर हम खड़े हैं तो वहाँ तक सुगंध पहुँच जाती है। ये कैसे? तो अगरबत्ती के कण जो हैं जल करके वो वायु के कणों के साथ मिल जाते हैं, है ना। अगरबत्ती के जो सुगंध है वो वायु के कणों से मिल जाते हैं और मिल करके वो वायु के साथ हमारे पास तक पहुंच जाती है। तो ये वायु के कणों से मिलना जो कहलाया वो विसरण कहलाया, है ना। अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दो विभिन्न पदार्थों का पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो एक होमवर्क है, करोगे, अपने घर में कंप्लीट करना है, बनाना है। ठीक है। तो होमवर्क में क्या है देखो तो ज़रा सा। पहला जो है पहला होमवर्क है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ हैं ये छांटना है। निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ हैं पहला कुर्सी, दूसरा वायु, तीसरा स्नेह, चौथा गंध, पांचवा घृणा, छठा बादाम,
सातवां विचार, आठवां शीत, नौवां शीतल पेय, 10वां इत्र की सुगंध। इत्र की सुगंध। तो इनमें से जो भी, जैसे कुर्सी है तो कुर्सी पदार्थ है, इसीलिए हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, कुर्सी। ये एग्जाम्पल टाइप का हम बता दिए। 1 नंबर कुर्सी, ये पदार्थ है। बाकी सब छांट करके कौन कौन पदार्थ है कौन कौन नहीं है। हाँ, तो कुर्सी पदार्थ है, वहाँ छांट करके लिख देना है बस। दूसरा एक और होमवर्क है, वो है हम इसका जगह छोड़ दे रहे हैं, कल अगर नहीं लिख पाओ तो हम बता देंगे, लेकिन प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। हर हाल में अपने घर में प्रयास करें। प्रश्न है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। आपको उसके पास जाना पड़ता है। कारण बताएं। ये हो पाएगा या हम इसे बता दें। दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। कारण बताएं। तो इसको हम बता दे रहे हैं, इसको कॉपी में नोट भी कर लेना और याद भी कर लेना। हाँ, तो हम जो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, है ना, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म, उसमें ये टर्म क्या था, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है ना। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जिसमें तापमान अधिक होता है तो उसका गतिज ऊर्जा भी, उसके कणों की गतिज ऊर्जा भी अधिक हो जाती है ना। तो गर्म खाने का तापमान तो अधिक होता है, गर्म खाने का तापमान तो अधिक होता है, उसमें वो तो गर्म होता ही है। तो इसीलिए उसके कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, अधिक होती है। उसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है तो वो तेज़ी से वायु में मिल जाती है, वायु के कणों से मिल जाती है, जिसके कारण वह जल्दी हमारे पास तक पहुंच जाती है और हम उसकी महक ले सकते हैं। लेकिन ठंडे खाने के कणों की गतिज ऊर्जा कम होने के कारण उसके कण वायु में उतनी तेज़ी से नहीं मिलते और हमारे पास नहीं पहुंच पाते, है ना। तो इस प्रकार हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे कि गर्मा गर्म खाने के गर्मा गर्म खाने के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण
उसमें ठंडे खाने के कणों की अपेक्षा अधिक तेजी से विसरण होता है। अधिक तेजी से विसरण होता है, जिससे उसके कण आसानी से वायु के कणों से मिलकर दूर दूर तक फैल जाते हैं। दूर दूर तक फैल जाते हैं और हम उसकी महक ले सकते हैं। ठीक है। गर्मा गर्म खाने के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है और इस कारण से उसमें विसरण तेजी से होता है ठंडे खाने की अपेक्षा। और विसरण जब अधिक होता है, अधिक तेजी से होता है, तो उसके कण वायु के कणों से मिलकर दूर दूर तक फैल जाते हैं और हम उसकी महक ले सकते हैं। अब दूसरा एक और प्रश्न है, पदार्थ के कणों, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। तीसरा प्रश्न, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? अच्छा, इसमें एक चीज़ हम बताना चाहेंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है ना। यहाँ पढ़े हैं, देखो, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल, है ना। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो स्विमिंग पूल में जो गोताखोर यानी तैराकी जो होता है वो क्या करता है ना, पानी काट पाता है, यानी पानी। अब मान के चलो कोई 5 दोस्त है, 5 दोस्त एक दूसरे को कस के पकड़े हुए हैं। कोई अलग दूसरा बाहर से आता है और उसको हटाने की कोशिश करता है। अगर उसका पकड़ाव बहुत मजबूत होता है तो हटा पाएगा क्या? नहीं। अगर वही केवल हाथ को छुए रखे, कस के पकड़ के नहीं, हाथ को केवल छुए रखे, तो हटाना आसान होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो द्रव है ना, जो द्रव है, द्रव के कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कम होता है ना। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? कम, और उसके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इससे
यह गुण परीक्षित होता है कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है एवं रिक्त स्थान अधिक होने के कारण, यह अधिक होता है, बस रिक्त स्थान अधिक होता है, इतना ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो खुद से करोगे। क्या है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है, ये हमने बता दी है ना। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है, ये हम बता दिए हैं। इसको अपने से लिखोगे कॉपी में और फेयर करोगे और दिखाओगे भी हमको। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, ताकि और अच्छे नए नए वीडियो बने और आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।